नमस्ते किसान भाइयों व बहनों, मैं डॉक्टर प्रियंका ठाकुर, प्रिंसिपल फ्लोरिकल्चरिस्ट, रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेशन धौलाकुआं में कार्यरत हूँ। आज आपको डेलिया के बारे में, डेलिया की कैसे खेती की जाती है और डेलिया के बारे में आपको बताऊंगी। आप ये सामने में क्रॉप देख रहे हैं, इसका नाम डेलिया है। ये बल्ब से लगने वाली क्रॉप है जो कि निचले पर्वतीय क्षेत्रों में लगाई जाती है। कि आप आजकल देख रहे हैं कि इसके अंदर ये कलियां बननी शुरू हो गई हैं और इसका जो फूल है वो काफ़ी बड़ा डिनर प्लेट साइज़ का भी होता है और इसके बहुत सारी किस्में भी हैं, जैसे पॉम्पॉन टाइप में है, डेकोरेटिव किस्में हैं और इसमें काफ़ी लंबे समय तक पानी में भी इसमें फ्रेश रहती हैं, वो वाली किस्में भी हैं। तो जैसे कि ज्ञानी जैल सिंह है जो कि कटे हुए फूलों के रूप में से इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसे गमलीय उत्पादन के लिए और क्यारियों में लगाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि कुछ किस्में हैं एसपी कमला, ज्ञानी जैल सिंह, तेंजिन, जीशु, सूर्य देवा, मदर टेरेसा, सिस्टर निवेदिता, ऐसी कई किस्में हैं। तो यहाँ निचले पर्वतीय क्षेत्रों में इसका काफ़ी चलन है इसका, और किसान भाई इसको लगाएं तो इसको गमले उत्पादन और इसको जो बागों के श्रृंगार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे इसकी कटिंग की प्रोडक्शन से, इसकी जो एक कटिंग है जब इसमें जड़ आती है तो वो एक ही कटिंग जो है वो 5 से 10 रुपये की बिकती है और जो गमला है वो 60 रुपये का, और अगर पॉली बैग में इसको बेचा जाए तो वो 20 रुपये का बिकता है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसको कटिंग द्वारा या बल्बों द्वारा लगाया जाता है, तो व्यावसायिक उत्पादन के लिए कटिंग द्वारा लगाया जाता है। तो जैसे कि ये प्रो ट्रे है, प्रो ट्रे के भीतर हम इसमें जैसे आपको बताया कि नारियल का बुरादा, वर्मिकुलाइट और ये मिट्टी जैसे आप देख रहे हैं, तो इसमें ये कटिंग लगाई गई थी और अब ये जो इसका प्लग है पूरा इस तरह से बन जाता है। डेलिया कंदीय अर्धकठोर बहुवर्षीय पौधा है और यह पौधा मूल रूप से मैक्सिको का है और उसके बाद ये बाकी कंट्रीज़ में इसको लगाया गया और इसके फूल बहुत ही आकर्षक हैं और उसके साथ साथ इसकी कई प्रकार की उन्नत किस्में भी विकसित की गई हैं और आज सभी उद्यानों में ये लगाया जाता है और उद्यान का ये महत्वपूर्ण पौधा बन गया है। तो डेलिया की अनेकों सिंगल, डबल, छोटे बड़े कैक्टस, पॉम्पॉम आदि आकारों में तथा विभिन्न रंगों वाली किस्में भी पाई जाती हैं जो बहुत ही आकर्षक और मनमोहक है। इनके फूलों को गुलदस्तों, बुकों, फूलदान आदि में लगाने के काम में लाया जाता है और डेलिया को क्यारियों व गमलों में उगाया जाता है। और यूरोप के उद्यानों में ये 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था तथा सन 1877 में इंग्लैंड से डेलिया के पौधे लाकर भारतीय उद्यानों में पहली बार लगाए गए थे। डेलिया के पौधों की जो ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक भी पाई जाती है और इसका जो वर्गीकरण है इंग्लैंड की जो रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा किया गया है और इसका जो वर्गीकरण है वो ऐसे है, जैसे सिंगल फ्लावर्ड जिसको कि एक हरे फूल वाली किस्में, एनिमोन फ्लावर्ड, कॉलरेटिव फ्लावर्ड, पियोनी फ्लावर्ड, कैक्टस, सेमी कैक्टस, पॉम्पॉम, डेकोरेटिव, बॉल टाइप और कई मिसलेनियस टाइप की जो किस्में हैं वो डेलिया में पाई जाती हैं। डेलिया की मल्टीप्लिकेशन मुख्य रूप से हम 3 प्रकार से करते हैं, बीजों द्वारा, कंदों द्वारा या जिसे ट्यूबर भी कहा जाता है, और कटिंगों द्वारा। तो बीजों द्वारा अधिकांश हम वो किस्में करते हैं जो कि सिंगल फूल वाली होती हैं और जो बीजों से तैयार की गई किस्में हैं उनको क्यारियों में और बॉर्डर में लगाया जाता है तथा नई किस्मों को तैयार करने के लिए हम बीजों द्वारा जो विधि है उसको अपनाया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। बाकी जो कंदों द्वारा है विधि, उसमें डेलिया की जड़ों में पैदा होने वाले कंदों को अलग अलग करके अगले मौसम में लगाया जाता है और इसमें लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो कंद है उसमें 2 से 3 आंखें अवश्य होनी चाहिए। जो तीसरा तरीका है कटिंगों द्वारा, व्यावसायिक तौर पर वही अधिक प्रचलित है और यही एक व्यावसायिक तरीका है जिसमें हम एक ही पौधे से सैकड़ों अच्छी जो इसकी कलमें हैं वो प्राप्त होती हैं और इसमें एक ही मदर प्लांट्स के रूप में ही जो पौधे रखे जाते हैं उनसे ही कलमें प्राप्त की जाती हैं और इसमें पौधों के तनों पर व पत्तियों से जो नई जो बड्स निकलती हैं उन्हीं बड्स में से 3 से 4 जोड़े पत्तियां निकलती हैं और इसे चाकू से काट के जो रूटेक्स है हार्मोन वो लगाने के बाद प्रोट्रेज में और छोटे छोटे गमलों में
रेत में या रेत और कोकोपीट का जो एक एक की मात्रा में बुरादा है उसमें इन कटिंग्स को लगाया जाता है और इससे फिर जड़दार कलमें प्राप्त की जाती हैं। डेलिया के जड़दार पौधे लगाते हुए इस बात का ध्यान रखें, चाहे क्यारियों में लगाएं या गमलों में, तो उस मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और लगाने के बाद इसमें हल्की सिंचाई करें। लेकिन इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि क्यारियों में या गमलों में पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो पौधे मर सकते हैं और अगर सूखे रहेंगे तो उसमें पौधों की वृद्धि अच्छी होगी और दूसरा फूलों पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा। और जब भी पौधे लगाएं तो सवेरे लगाएं या सायंकाल के समय लगाएं और दोपहर में पानी बिल्कुल ना दें। और साथ ही साथ इसमें निराई गुड़ाई और ये सब करते रहें, जिससे कि जो पौधे का विकास है वो अच्छे से हो और अच्छे फूलों का हम प्राप्त कर सकें। इसके 3 मेथड्स हैं, इसको बीजों द्वारा भी करते हैं, कटिंग द्वारा भी, और इनका नीचे जो बल्ब प्रोडक्शन, ट्यूबर प्रोडक्शन इनका होता है उसके द्वारा भी इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पर अगर कमर्शियल स्केल पे करना है तो कटिंग द्वारा ही किया जाता है। और इसे कार्नेशन और बाकी जो फूल हैं उनके साथ मिक्स में इनको कटे हुए फूलों में इनमें लगाया भी जाता है। तो जिस तरह से ये फूल बढ़ते हैं, इनकी हाइट ऊपर आती जाती है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये जालियाँ लगाई गई हैं। इन जालियों को लगाने का ये फायदा है कि जब ये फूल भारी होने लगते हैं तो ये नीचे गिरने लगते हैं, तो उसकी वजह से इनको सहारा दिया जाता है इन जालियों को लगाने से। तो इनकी बहुत सारी जो इनका वर्गीकरण किया गया है, जिस तरह से कि ये डेकोरेटिव टाइप किस्में हैं जो कि ये कटे हुए फूलों के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और कुछ एक ऐसी किस्में हैं जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, ये वाली किस्म जैसे इसको टेंजिन कहते हैं, तो ये है जो कैक्टस टाइप की किस्में हैं। और उसके बाद इनको लगाने के बाद इसमें जैसे कि ये स्टेकिंग कर दी है, और जैसे इसको कटे हुए फूलों के रूप में गमले उत्पादन के लिए, क्यारियों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और व्यावसायिक तौर पे वैसे कटिंग द्वारा ही इसका जो है इसका मल्टीप्लिकेशन की जाती है, और अगस्त ऑनवर्ड इनको खेतों में रोपित कर दिया जाता है। अब जैसे कि आप देखिए कि 1.2 स्क्वायर मीटर में इसमें 4 से 6 पौधे आते हैं, और बाद में 1 महीने बाद उसमें पिंचिंग कर दी जाती है। पिंचिंग करने के बाद क्या होता है कि जो उसकी शाखाएं हैं वो उनकी संख्या बढ़ती है, और उनकी संख्या बढ़ने के कारण उनके जो फूलों की संख्या है वो भी बढ़ जाती है। और किसान भाइयों, आप इसको लगाते हो तो इसकी जो रूटेड जो इसका पौधा है वो 5 से 10 रुपये में बिकता है। अगर पौधा है तो वो 60 रुपये का, और अगर पॉली बैग में है तो 20 रुपये का। तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है अगर नर्सरी प्रोडक्शन में इस क्रॉप को लिया जाए और इस क्रॉप को लगाया जाए। और इससे किसान भाई गमले उत्पादन, इसके पौधे के जड़दार पौधे बनाकर इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये निचले पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो डेलिया का जो फूल है, जैसे कि फूलों का राजा भी कहा जाता है, बहुत ही विख्यात है, और इससे आप अपनी आमदनी कमा सकते हैं।